आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। कौम का रहबर होने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद की छवि दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि आज कोई भी व्यक्ति मौलाना जवाद को ईमानदार और आदिल मानने के लिए तैयार नहीं है। कल तक जो लोग मौलाना जवाद के ख़िलाफ़ एक बात भी नहीं सुनना चाहते थे, आज वे खुद मौलाना जवाद के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका ज़िक्र भी नहीं किया जा सकता। हम उनके साथ हुई बातचीत के कुछ अहम अंश सुनवाने की कोशिश करेंगे। मौलाना जवाद की छवि एक दिन में नहीं ख़राब हुई है, बल्कि पिछले 5 वर्षों से उनकी छवि का ग्राफ गिर रहा है। उनकी छवि ख़राब होने के लिए जिन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है, उनमें ख़ास तौर से वसीम रिजवी, अली जैदी, शमील बाबरची और बहादुर अब्बास के नाम हैं। आज इन्हीं लोगों की वजह से मौलाना जवाद को लुटेरा, डकैत, वफ़खोर, कब्रों का सौदागर, झूठा, मक्कार, बेईमान, ज़मीर फरोश, अय्याश वगैरह वगैरह कहा जा रहा है। एक वक्त था जब लोग मौलाना जवाद की इज़्ज़त करते थे और उन्हें अपने कंधों पर बैठाते थे, लेकिन अब वो वक्त जा चुका है। मौलाना जवाद की छवि इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हुई, हम इस पर विचार करेंगे। बताया जाता है कि मौलाना की छवि वसीम त्यागी के समय से ख़राब होनी शुरू हुई। इसकी वजह यह थी कि मौलाना वसीम पर आँख मूंद कर भरोसा कर रहे थे और वसीम ने वक्फ जायदाद को जमकर नुकसान पहुंचाया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वसीम ने मौलाना की मिली भगत से वक्फ को करोड़ों का चूना लगाया। जब तक वो मौलाना को उनका हिस्सा देता रहा, तब तक मौलाना ने अपना मुंह बंद रखा। लेकिन जब उसने मौलाना को चाय और अंडा खिलाना बंद कर दिया, तो मौलाना ने उसके खिलाफ न सिर्फ जहर उगला बल्कि हंगामा भी किया। वसीम के खिलाफ मोर्चा खोलने से मौलाना की छवि थोड़ी सुधरी, लेकिन दोबारा बिगाड़ने के लिए उनके दामाद अली जैदी आ टपके। मौलाना ने वसीम की तरह अली जैदी को भी शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया। इसके बाद बताया जाता है कि अली जैदी ने शमील बाबरची और दूसरे दलालों के ज़रिए वक्फ को खुर्द-बुर्द करवाया और बिकवाया। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि 3.5 साल तक ऐसी लूट शायद ही पहले कभी हुई हो। ये लूट ऐसी थी कि उत्तर प्रदेश के हर इलाके से ये आवाज़ उठने लगी कि वक्फ को बेचा जा रहा है। लेकिन मौलाना जवाद ने 3.5 साल तक चुप्पी साधे रखी। दामाद अली जैदी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। इस पर लोगों ने साफ साफ कहना शुरू कर दिया कि मौलाना जवाद के इशारे पर लूट हो रही है और वक्फ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसमें उन्हें हिस्सा मिल रहा है। इस लूट की शिकायतें जब नेता और मंत्रियों तक पहुंची, तब मौलाना जवाद की आंख खुली और एक दिन उन्होंने वक्फ बोर्ड में की गई अरबों खरबों की लूट का जिक्र जुमा में किया। लेकिन उन्होंने ना तो अपने दामाद अली जैदी का नाम लिया और न ही
उसके खिलाफ वसीम जैसा आंदोलन छेड़ने की बात कही। अली जैदी के कारण मौलाना जवाद की छवि बुरी तरह खराब हुई, लेकिन मौलाना जवाद की छवि को और ज़्यादा खराब करने का काम उनके तीसरे यमदूत बहादुर अब्बास, जो दिल्ली की शाह मर्दा करबला के महासचिव हैं, उन्होंने अंजाम दिया। बताया जाता है कि बहादुर अब्बास ने करबला में करोड़ों का घपला किया, वो भी मौलाना जवाद की सरपरस्ती में। इसे देखकर वहाँ के पदाधिकारियों तक को आवाज़ उठानी पड़ी। अंजुमन हैदरी के वरिष्ठ सदस्यों नैयर अली, रईस अब्बास, हसन मियाँ, मेराज वगैरह ने मौलाना कल्बे जवाद को बहादुर अब्बास के घोटालों और मनमानी के बारे में बताया, लेकिन मौलाना जवाद उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। नतीजतन ये आवाज़ उठने लगी कि बहादुर मौलाना जवाद का मुंह बंद रखने के लिए उन्हें पैसों के अलावा न जाने क्या क्या मुहैया कराता है। मौजूदा समय में मौलाना जवाद की छवि बद से बदतर होती जा रही है। आज हम मौलाना के एक ऐसे अंधभक्त का जिक्र करेंगे और उसकी बात सुनवाएंगे जो मौलाना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता था, लेकिन आज वे खुद मौलाना जवाद को आदिल और इंसाफ करने वाला नहीं मानते। उनका कहना है कि मौलाना को बहादुर जो दे सकता है वे वो सब नहीं दे सकते, इसीलिए वे उस बेईमान की आँख मूंद कर हिमायत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। जी हाँ, यही शब्द हैं उनके। हम उनके साथ हुई बातचीत को सुनवाने की कोशिश करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि ये सज्जन कौन है, तो सुन लीजिए कि उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद अली लाडले है। वे दिल्ली की करबला शाह मर्दा के उपाध्यक्ष हैं। वे न सिर्फ सज्जन और ईमानदार बताए जाते हैं, बल्कि वे अंजुमन के बहुत सीनियर सदस्य हैं। उन्होंने करबला की नर्सरी के लिए अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से आज नर्सरी तकरीबन 1 लाख रुपया रोज़ाना आमदनी कर रही है। हम उनके साथ हुई बातचीत के अहम अंश पेश कर रहे हैं। उनकी बातचीत से आप समझ सकते हैं कि आज उनकी नज़र में मौलाना की क्या अहमियत है। उनसे जब कहा गया कि मौलाना से मिलने चलिए, तो उन्होंने क्या कहा, सुने। तो हमारे कुछ लोगों ने मुझसे कहा था आप चल के मुलाकात कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं क्या फ़ायदा, क्योंकि ये बात को चोर कहने की नहीं है। क्या फ़ायदा जब फैसला अदल न मिले तो जाना बेकार है। भाई वो उसके इन्फ्लुएंस में है। जो जो खिदमत वो कर रहा है, खिदमत मैं तो नहीं कर सकता ना। मैं इतना तो भाई वो जाहिर सी बात है, मुँह खाता तो निगाह शर्माती है, तो वो उसी का साथ देंगे। पहली भी बार ये सब बात के साथ भी यही हुआ। सारी बातों की उनको खबर है मौलाना को कि ये सभी बातें चल रही हैं। मैंने कई बार उनको फ़ोन किया था, 15-20 बार फ़ोन किया। एक बार भी उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने उन्हें मैसेज भी छोड़ा, वो भी नहीं सुना, ये ना सुना। 12 कोई उनकी तरफ से रिप्लाई मुझे नहीं आया। तो बस ठीक है, अब हमने अपनी हुज्जत तमाम कर दी। बात खत्म हुई। तो उनका इंटरेस्ट नहीं है मामलात को सुधारने का। आदमी को अगर इंटरेस्ट होता तो इंटरफेयर करता कि भाई अगर दो मोमिनीन में किसी, अब हमारा तो हमारी कोई किसी चीज की लेन देन की कोई है। हमने तो चोर पकड़ा है, अभी कह रहे हो तुमने चोर क्यों पकड़ा, ये कोई बात कोई है। अब मैंने कहा भाई गोलक जो है, अभी बात आई गोलक की अभी थोड़ी देर पहले वीडियो पे जी, तो वो गोलक के पैसे के मैंने फोटो डाली, गोलक के नोटों का ढेर लगा हुआ था जी। तो उसके बाद 2 फोटो मैंने डाले थे उसके बीवी की चक्की के टूटे हुए के किवाड़ के जी, तो उसमें मैंने डाल दी थी। मैंने तो ये नोटों का ढेर लगा और ये टूटी हुई चक्की है, उसका दरवाजे का फोटो है। तो एक साल ने पूछा कि गोलक कितने दिन में खुली थी, तो मैंने कहा अंदाजा 3-4 महीने में खुली होगी। तो वो बहादुर की तरफ से एक साल में 9 महीने में खुली है। और मैंने 9 महीने और 6 महीने की बात नहीं, बात यह है
ये खुली है, तो ये पैसा जो है 14,66,000 रुपए कहाँ गए? बैंक में जमा किए तो इसकी रसीद दिखाओ। मेन मुद्दा है पैसों का कि भाई पैसा निकला है तो अगर आपने उसके खजाने में जमा कर दिया है अंजुमन के अकाउंट में, तो उसकी हमें वो दिखा दो जो वहाँ से रसीद मिलती है कि साहब ये पैसा 14,66,000 रुपए अंजुमन हैदरी के अकाउंट में जमा हो गए फलानी डेट को। ये तो आपने कबलवा लिया कि 4 महीने या 9 महीने में खुली है, नहीं तो खुली नहीं है। हाँ, तो वो तो आ गया, वो तो दे दिया और रकम भी कबूल ली उन्होंने, कितने पैसे निकले हैं। पर मतलब जिहालत की बात देखो, वो कह रहे हैं कि 9 महीने में खुली, मैं कह रहा हूँ 4 महीने में। अच्छा, इसमें टाइम फैक्टर, कोई फैक्टर तो पैसों का है। बिल्कुल बिल्कुल, मेन चीज तो पैसा है जो इसकी रूह है। भाई पैसा आया है, वो तुम भी कबूल कर रहे हो, तो पैसा वो गया कहाँ को? तुम्हारे घरों पे रखा था, क्यों रखा? ये तुमने अपने कारोबार में लगाया तो क्यों लगाया है? वो पैसा पब्लिक ने डाला है, वो पैसा उसके अकाउंट में जाना चाहिए या वहाँ के कामों में सर्फ होना चाहिए। वो सर्फ किया है तो उसकी हमें रसीद दिखाओ, काम में सर्फ किया। अरे सफदर साहब, मेरे यही तो ऑब्जेक्शन है। अब इसको कोई अपने ऊपर ले जाए, मौलाना कहे मेरी बात खराब है, अब तुम्हारी बात खराब हो रही तो इसका टेटवा दबा दो बहादुर का कि तेरी वजह से मैं रुसवा हो रहा हूँ। बहादुर ने इनकी इतनी तौहीन कराई है, इतनी बेइज्जती कराई है। मैं तो बहादुर का बड़ा अच्छा दोस्त आज भी हूँ। मैं इसकी आखिरत संवारने की बातें कर रहा हूँ। इसकी लाइन पे आएगा तो इसकी आखिरत संवर जाएगी। अब मैं कलवे जवाब साहब का भी दोस्त हूँ, मैं बहादुर का भी दोस्त हूँ और दिल से दोस्त हूँ कि मैं इन्हें राह रास्त पे लाना चाह रहा हूँ कि ये सिस्टम में आ जाए, बदुआनियाँ छोड़ दें, बेईमानी छोड़ दें, ताकि दुनिया में भी सुर्खरू जो नो हो और आखिरत में भी सुर्खरू हो। ये मुझे अपने दुश्मन समझ रहे हैं। आपको लगता है कि कलवे जवाद को आप राह रास्त पे ले आएंगे? नहीं, मैं क्या लाऊंगा? अल्लाह लाना चाहेगा तो ले आएगा। मैं तो भाई बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो अपने एक चिराग दिखा सकता हूँ बस। मैं नहीं कह रहा भाई ये इसके चक्कर में अपनी बात को खराब कर रहे हैं। ये देखिए, ये इनका तीसरा चेला है। 2 चेले, हाँ, 2 तो वो है, वसीम रिजवी और अली जैदी, तीसरा ये है। दोनों के बारे में कह चुके हैं ये कि करोड़ों कमाओ, करोड़ों लूटा होगा। तो तीसरे के बारे में अब कब कहेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। कह देंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक इनकी ये दाल गल रही है तब तो नहीं कहने वाले हैं ये लोग, यही बात कह रहे हैं। मैं हालांकि नहीं टर्मिनेट नहीं हूँ, मैं मीटिंग में जाऊंगा और मैं सारे अकाउंट देखूंगा, जाके फिर जाऊंगा, मैं रहूंगा मीटिंग में। मैं नायब सदर आज भी हूँ, कल भी था, कल भी रहूंगा इंशाल्लाह ताला। ये मुझे किसी हाल में नहीं हटा सकते। आपको घुसने ही नहीं देंगे ना, वहाँ बैठने ही नहीं देंगे। कैसे ना घुसने देंगे? इतना को खुदा खासा मैं मुर्दार भी ना हूँ, ना इतने जियाले हैं, ऐसा कोई है नहीं। मैं ही कह रहा हूँ कि जब आपकी तस्वीर पे कालिक पोत दिया गया, जब आपकी वहाँ फोटो काट के निकाल दी गई, कोई बात नहीं है, यही लगावेगा दोबारा से, यही चिपकावेगा, यही अपने चेहरे पे भी लगावेगा, इसके चेहरे पे लगेगी काली बोलक। वो दिन में बहुत करीब है। बस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, मौला के हक में बेहतर कर रहे हैं। अल्लाह उसको आपको इसका अजर देगा। पता क्या कहा कलवे जवाब में आज जो साहब गए थे, बोले उन्होंने उससे इंटरव्यू कर दिया जो हमारा खानदानी दुश्मन है। अच्छा, हाँ, कौन है? अच्छा, हमको कह दिया है। हाँ, हमको कौन सा खानदान से? हमारा इनका खानदान कहीं और का, पागलों का खानदान। हमारा खानदान जो है एकदम अलग है। इनके बुजुर्गों ने वफ को लूटा है, बादशाहों की चापलूसी की है। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। आजकल इन्होंने भी लूट मचा रखी। लोगों का क्या रिएक्शन है? लोग सब नाराज है इससे, सबका हमदर्दी का मेरे साथ है, सब सबसे जानते हैं। तो हिस्ट्री सीटर है, ये तारीखी बेईमान है, ये अपने सगे भाई का नहीं है, बाओं का नहीं है, बहनों का नहीं है, सगे खालाजाद भाइयों का नहीं है, इसका तो साया भी दुश्मन है। कह रहे कि जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, या जो कोई नहीं जुड़ा हुआ, 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। जैसे जामी है, जामी को अपना कमीशन का मफाद चाहिए, 2-3 लोग बस ऐसे ही हैं, कोई उसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ। ये सब हमारी फेस वैल्यू पे चलता था। मैं पुराना मेंबर हूँ, जैसा सबसे सीनियर मेंबर हूँ। हमारी फेस वैल्यू थी, रईस अब्बास की थी, शहजाद साहब की फेस वैल्यू थी, नैयर साहब की फेस वैल्यू थी। इसी को फेस वैल्यू कोई है? नैयर भाई ने तो इसको बहुत बढ़ाया, और नैयर ने तो इसे बहादुर बना दिया। उन्हीं की देन है। हाँ, हमने तो पहली मीटिंग में इसकी टांगे उठा दी, इसकी सारी मक्खियाँ उजोड़ दी। ईमानदारी का ढोल बजाता फिरता था ये।
ईमानदार अच्छा वहाँ छोटा इतनी नुकसान तो नर्सरी में जो कागज था उन्होंने पहुँचाया, इतना ही पहुँचा रहा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।